जय माँ भवानी। हर हर महादेव। दोस्तों देवी काली और महाकाली में भेद क्या है, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? दोस्तों वास्तविकता तो यही है कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। लेकिन दोनों जिस मार्ग से आती हैं, दोनों को बुलाने का जो तरीका है, जो उनको पुकारने का तरीका है, उस चीज़ में भेद है। जब आप देवी काली को बुलाते हैं तो वह एक ऐसी शक्ति है जैसे एक मिसाइल आती है, जहाँ से निकलती है वहाँ से आभास हो जाता है कि कुछ हुआ है। दोस्तों कहते हैं कि प्रलय का कोई रूप नहीं होता, तो माता काली को देखो, वह प्रलय का रूप है। वह जहाँ से निकलती है प्रलय मचा देती है। इतनी प्रचंड शक्ति है देवी काली। जब आप उन्हें देवी काली करके पुकारते हो, क्योंकि वह एक ऐसी शक्ति है जो पूर्णतया मुक्त है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई उस शक्ति को रोक नहीं सकता। जब चलती है तो अपनी मर्जी से चलती है, और जब रुकती है तो अपनी मर्जी से रुकती है। केवल शिवत्व जब उनमें समाहित हो तभी वह रुकती है। यही कारण है कि कहा भी जाता है और निर्देश भी दिया जाता है कि जो कोई देवी काली की साधना करता है तो बहुत आवश्यक है कि शिवत्व का बोध उसे होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा आराधना उसे करनी चाहिए। जो भगवान शिव की पूजा पाठ करता हो, ऐसा ही व्यक्ति माता काली का आह्वान करे, देवी काली का आह्वान करे। दोस्तों कहते हैं कि एक बार गंगा नदी के पास में आकर के, केवल गंगा नदी के पास में माता काली ने चरण रखा था, तो उनके चरण के ताप मात्र से गंगा जलने लगी थी, सूखने लगी थी, और अंदर जो भी जीव थे वह त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे थे। और फिर गंगा माँ ने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, आपका तप सहन नहीं होता है। तो इतनी प्रचंड जिनकी शक्ति हो, जो गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकलती हो, जब उनमें वह सामर्थ्य नहीं है तो हम कहाँ कलयुगी मानव उनकी शक्ति को झेल सकते हैं। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ जब आप उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं, जब उन्हें ममता का बोध करा के आप उनका आह्वान करते हो, तो एक ममता के आवरण में माता रानी ढकी हुई आती है। तब आवश्यकता नहीं है कि आपको उनके रूप का ज्ञान हो, तब आवश्यकता नहीं है कि आपको उनके आह्वान का ज्ञान हो, तब आवश्यकता नहीं है कि आपको उनके विसर्जन का ज्ञान हो या किसी भी प्रकार का ज्ञान हो। केवल आपके अंदर एक शिशु भाव का बोध होना जरूरी है। शिशु भाव जिसमें होता है, केवल वही माँ को ममता का आवरण लेने के लिए मजबूर कर सकता है। दोस्तों माता काली को कोई नहीं बांध सकता। कई बार आपने डाकनी, पिशाचनी इनके बारे में सुना होगा। जब व्यक्ति इनकी साधना करता है तो कहते हैं कि इनका बंधन करके रखना चाहिए। अगर उसमें जरा सी भी चूक हो जाती है तो वह आपको मार देती है या पागल तक कर देती है। इन शक्तियों के ऊपर बंधन लगा करके रखना पड़ता है। यह किस चीज़ का बंधन है? यह वह बंधन है जो मंत्र जाप उन्होंने किया है, और उस मंत्र जाप से जो ऊर्जा बनी है, उस ऊर्जा को, उस व्यक्ति को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और वही ऊर्जा जब व्यक्ति पर स्वयं पर हावी हो जाती है तो फिर वह ऊर्जा उसी व्यक्ति को पागल कर देती है या फिर मार देती है। क्योंकि दोस्तों जिस दिन आपसे कोई चूक हुई या आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ी, उस दिन वह बंधन टूट जाएगा। तो इसी कारण से जब माता रानी की यानी देवी काली की पूजा की जाती है, और जब केवल माँ कहकर आप उन्हें पुकारते हो, तो देवी काली आती है और अपने शिशु को गले लगा लेती है। और यह तभी होता है जब हृदय से उसे माँ कहकर पुकारा गया हो।
उसके बाद में उस व्यक्ति में आगे कुछ भी नहीं रहता कि वह आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब माँ साक्षात उसके पास आ गई है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, जब वही साक्षात उनके पास में मौजूद है तो व्यक्ति के पास कौन सी कमी है। और जिस चीज़ की व्यक्ति को आवश्यकता होगी और माँ को जब लगेगा कि इस बच्चे को यह देना चाहिए, यह इसके लिए उचित है, तो वह उसे वही प्रदान करती है। और इन चीज़ों को देने से पहले वह उस व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है, क्योंकि शक्ति देना बात की बात है। क्योंकि जिसे ज्ञान नहीं है और बुद्धि नहीं है और उसे शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वह सब नष्ट कर सकता है। वह 100% है कि वह अपना मार्ग भटक जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर परीक्षा आपकी चल रही है तो वह अलग बात है, तो वहाँ मुख सिद्धि, काल सिद्धि, स्वप्न सिद्धि इत्यादि मिलती है। लेकिन जब माँ आती है तो सबसे पहले ज्ञान देती है। इसीलिए जो कोई भी माता रानी की पूजा करना चाहता है तो हमेशा एक शिशु भाव से माता रानी की पूजा करे, उन्हें हमेशा माँ कहकर पुकारे। दोस्तों, माता रानी अति सौम्य है। रंग केवल काला होने से कोई उग्र नहीं हो जाता है। हमारे कृष्ण भगवान भी तो काले ही हैं। उनका स्वरूप देखो कैसा है। काले हैं लेकिन उनका रूप आपने देखा, वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब क्या माता काली कभी मुस्कुराती नहीं है? बिल्कुल मुस्कुराती है दोस्तों, यकीन मानिए। लेकिन अपने बच्चे के साथ में तो केवल आपको उनका बच्चा बनना है। लेकिन दोस्तों, जब आप कह देते हो कि हाँ मैं बुला सकता हूँ देवी काली को, उसी वक्त आप समझ जाना कि वह तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्योंकि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तो तुम हो कौन जो उनको बुला सकते हो? उनको केवल शिव बुला सकते हैं या कोई शिशु भाव से उन्हें बुला सकता है। वह शिशु भाव सभी व्यक्तियों के हृदय में विराजमान होता है, लेकिन जैसे जैसे उस पर अहंकार चढ़ता रहता है, जैसे जैसे उस पर स्वार्थ भावना चढ़ती रहती है, वैसे वैसे वह शिशु भाव लुप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, माँ को बुलाना एक प्रार्थना होती है, यह कोई आदेश नहीं होता। और आदेश देकर के मृत्यु को बुलाया जा सकता है, लेकिन माता काली को नहीं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही सब आज की वीडियो में आपको समझाना था। तो यदि माता रानी को बुलाना है तो हमेशा शिशु भाव से बुलाना, तो वह सदैव आपको प्रेम करेगी, आपके संग रहेगी। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वह प्रदान करेगी, चाहे वह धन, बल, बुद्धि कुछ भी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।